हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला भाई रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 17, जो कि हमारे लिए बेहद ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। तो चलिए सर शुरू करते हैं, ठीक है, टाइम बिना लॉस किए। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि सर इन द 4th, 10th एंड 16th टर्म ऑफ ए जीपी जो है आर एक्स, वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट एक्स वाई एंड जेड आर इन, क्या लिखा है, जीपी। तो ये आपको दिखाना है सर जी। तो इन्होंने कहा कि जो 4th टर्म है, 10th टर्म है एंड 16th टर्म ऑफ जीपी का वो एक्स वाई जेड है। तो लिखेंगे मेरे भैया लोग अकॉर्डिंग टू क्या क्वेश्चन से। तो आपके पास यहाँ पे ए 4th टर्म दे रखा है एक्स, ए 10th टर्म आपको दे रखा है सर वाई एंड आपका ए 16th टर्म दे रखा है सर जेड। बोलो क्लियर हो गया। तो अब मेरे भाई बहन लोग पहले तो क्वेश्चन के अप्रोच को समझना है। हमें प्रूफ क्या करना है सर? हमें प्रूफ करना है सर जी एक्स वाई जेड आर इन जीपी, दैट मींस क्या होता है वाई स्क्वायर बराबर एक्स इंटू जेड। ये हमें प्रूफ करना है सर। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू जेड बन गया, तो दैट्स वाई कह सकते हैं कि हमारा एक्स वाई जेड आर इन क्या होगा, जीपी होगा। तो मेन चीज पहले क्वेश्चंस की लाइन को समझ करके क्वेश्चन की मीनिंग को लिखना और फिर तभी जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आई बात समझ में? नहीं तब क्वेश्चन आपका बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन आंसर राइट आएगा। ओके, तो चलिए सर शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आप सबसे पहले फर्स्ट वी राइट nth टर्म ऑफ एन जीपी। तो ए आर एन बराबर आपने पढ़ा है ए आर की पावर एन माइनस 1 आपने पढ़ रखा है। इस तरीके से मेरे भाई बहन लोग ए 4 को ब्रेक करेंगे इस फार्मूले से। तो एन की वैल्यू कितना है, 4 है। तो ए आर की पावर कितना हो गया, 4 माइनस 1 बराबर क्या दिया है सर, एक्स। दैट मींस ए आर क्यूब बराबर क्या हो गया, एक्स आ गया। इसी क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट टेक कर लेंगे मेरे भाई बहन। इसके बाद ए 10 कह रहा सर, ए 10 का मतलब है सर एन की वैल्यू 10। बात समझिएगा, एन की वैल्यू कितनी, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 10 है। तो इस तरीके से ए आर की पावर 10 माइनस 1 बराबर वाई इस फॉर्म में रख रहा हूं सर। तो ए आर की पावर कितना आ गया, 9 इक्वल टू वाई आ गया। अब इस तरीके से इसे आप इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे सर, सेकंड टेक करेंगे। इसके बाद जो सर जी ए 16 की बात कर रहा है, 16 का मतलब है n की वैल्यू 16 दे रखा है। तो इस तरीके से मेरे भाई बहन लोग आपका ए आर की पावर 16 माइनस 1 बराबर कितना हो गया, जेड हो गया। तो अब मेरे भाई बहन ध्यान से देखिए, तो ए आर की पावर कितना हो गया, 15 बराबर क्या आ गया सर, जेड आ गया। बोलो क्लियर हो गया। इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। बोलो क्लियर। अब इस तरीके से क्या करेंगे सर जी, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट। ध्यान से समझना, सेकंड बाई फर्स्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन। जब भी देखो भैया आपने प्रीवियस ईयर्स में सीखा, प्रीवियस मतलब ईयर कह लो या बेसिकली एपी सीरीज में आपने क्या पढ़ा, वहां पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे। यहाँ मल्टीप्लाई या डिवाइड का सिस्टम चलता है। ये बात अपने दिमाग में नोट कर लो मेरे भाई, ऐसे नहीं बोलो अथमाजी सटकली। बात समझ में आया हो कि नहीं क्लियर? तो इस तरीके से डिवाइड जो है इक्वेशन, ध्यान से समझिएगा, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाई क्या लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे मेरे भाई बहन लोग। तो इस तरीके से आपके पास क्या आएगा, ए आर की पावर 9 और इधर आएगा डिवाइड में क्या आएगा सर, ए आर की पावर 3 और ये बन गया सर y बाई क्या, x बन गया। सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट है। बोलो क्लियर है। अब इस तरीके से a से ये क्या हो गया, कैंसिल। आपने कहीं पे पढ़ा है जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाता है। आपने फार्मूला मेंशन करने की जरूरत नहीं भाई, पावर एंड एक्सपोनेंट में पढ़ा है ना। तो इस तरीके से r की पावर 9 माइनस क्या हो गया, 3 हो गया, y बाई क्या आ गया, x हो गया। तो 9 में से 3 गया तो कितना आ गया, 6 आ गया। दैट मींस y बाई x इक्वेशन नंबर आप इसे क्या मान लेंगे सर, 4th मान लीजिए। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? अब इसी तरीके से डिवाइड करेंगे इक्वेशन जो है थर्ड को किस से, सेकंड से आप डिवाइड करिए। तो मेरे भाई बहन लोग अगेन ध्यान दीजिएगा, डिवाइड लिखेंगे सर जी इक्वेशन जो है थर्ड बाई मतलब बाई किससे, सेकंड से सर। तो इस तरीके से मेरे भाई बहन लोग क्या बनकर आएगा सर, देखिए ए आर की पावर 15 अपन में सर यहाँ देखिए क्या लिखा, ए आर की पावर 9 लिखा हुआ है सर जी एंड इक्वल टू मेरे भाई बहन लोग यहाँ देखिए जेड लिखा मेरे भाई, ध्यान दीजिए सर जेड है थर्ड इक्वेशन पे जेड और अपन में क्या हो गया सर, वाई हो गया। ए से ए क्या हो गया, कैंसिल। अब देखिए आर की पावर 15 अपन आर की पावर 9 और जेड अपन क्या गया सर, वाई। अब देखो मेरे भाई लेफ्ट साइड में क्या है, बेस सेम है और जब बेस सेम होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। इस तरीके से आर की पावर 15 माइनस 9 बराबर क्या गया, जेड अपन वाई आ गया। बोलो बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर? तो इस तरीके से आर की पावर 6 बराबर क्या गया, जेड अपन वाई। इक्वेशन नंबर इसे आप टेक करेंगे। फिर जरा मेरे भाई बहन ध्यान से देखिए, फोर्थ और फिफ्थ को देखिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है। और जब लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड आल्सो सेम है, ऐसा मैथमेटिकल इक्वेशन से रूल कहता है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन जो है मेरे भाई बहन लोग 4 एंड 5th। तो 4 एंड 5th से आप क्या करेंगे, y बाई एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, जेड अपॉन वाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया, एक्स जेड बन गया। देखो मेरे भाई क्या वही लिखा था कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट मींस एक्स वाई जेड आर इन क्या बन गया, जीपी बन गया। बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं? एक्स वाई और जेड क्या हो गया, जीपी में आ गया। बोलो बात
बहुत समझ में आ गया, ताली बजाओ, मजा आ गया, है भी क्लियर। तो इस तरीके से जब आंसर आता है तो फीलिंग वेल होता है ना भाई, बात समझ में आया कि नहीं, बोलो क्लियर, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को क्या करेंगे सर, सॉल्व करेंगे। बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, धमाकेदार क्वेश्चन था, और ये 4 मार्क्स का पेपर में बहुत बार पूछा गया है पेपर में मेरे भाई बहन, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ओके क्लियर है, ध्यान से देख लीजिए। तो लास्ट में लिख देंगे हेंस एक्स वाई जेड आर इन जीपी, बोलो क्लियर, एनी डाउट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं मेरे भाई बहन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है, इसलिए बहुत अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बिल्कुल बारीकी से ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा आपको देखने में भी और अच्छे से सीखने में भी, ठीक है। तो चलिए सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं, ध्यान से बस आप समझिएगा सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 18 की तरफ बढ़ते हैं सर। 18 नंबर ये कह रहा है सर जी, क्वेश्चन आपके पास बुक रहेंगे सर, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, लिखा है फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। मेरे भाई क्वेश्चन ऐसा कुछ दे रखा 8 8 8 8 4 8 और ये सर जी कहाँ तक चल रहा है सर, n टर्म्स तक चल रहा है। बहुत ध्यान से देखना सर, बहुत ही मजेदार तरीका सिखाऊंगा, बिल्कुल चुटकी बजा के कर लेंगे, क्लियर है। अब आपको करना क्या सर, ये सीरीज जो है किसमें है आपको अभी हमें पता नहीं। इस सीरीज का हमें क्या निकालना, n टर्म्स, ध्यान दीजिएगा, क्या निकालना, सम निकाल। इस सीरीज का हमें क्या निकालना, सम फाइंड आउट करना मेरे भाई बहन। और यदि हमें सम फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे सर, लिखिए सम s बराबर लिखा 8 + 88। अभी तो ना सर ये सीरीज जीपी में है और ना ही एपी में है, तो बात आई सर है किसमें, तो अभी तो ये किसी में नहीं है, बनाना पड़ेगा सर, जबरदस्ती वाला खेल है। तो इस तरीके से 888 लिखो मेरे गुरुजी लोग, और इसके बाद क्या लिखा सर 48 लिखा प्लस डैश डैश कहां तक लिख दिया मेरे गुरुजी लोग, n टर्म्स तक लिखा। अब मेरे भाई याद रखना, जो अगला स्टेप बताने जा रहा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बात समझिएगा। तो इस तरीके से भैया इसमें हम क्या करें सर, 8 को कॉमन कर रहे हैं और 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा 8 को अभी कॉमन करें सर, ध्यान दीजिएगा सर, पहले एक स्टेप करते हैं अलग, एक बैगनिंग, तो 1 बचेगा सर, यहाँ पे क्या बचेगा 11, यहाँ पे क्या बचेगा 111, यहाँ पे क्या बचेगा 41 डैश 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 n टर्म्स लिखेंगे। बोलो आया समझ में, ये तो आपको सभी को आ गया होगा। अब अगले स्टेप और धमाकेदार होने जा रहा है सर जी, स्टार मार्क। तो ये इसमें अब क्या करें, स्टार मार्क क्यों कह रहे हैं सर जी, क्योंकि इसमें कुछ अपनी तरफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने जा रहे हैं, 9 से मल्टीप्लाई और 9 से क्या करने जा रहे हैं, डिवाइड करने जा रहे हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना मेरे भाई बहन लोग। तो इस तरीके से भैया आ गया 8, सॉरी ध्यान से बिल्कुल ध्यान से, 8/9 डाइट डिवाइड वाले टर्म को बाहर रख दिया मेरे गुरुजी लोग, और इसके बाद 9 को मल्टीप्लाई वाले को अंदर एंटर कर दिया, तो बन गया सर जी कुछ ऐसा सिचुएशन। बनेगा कि नहीं बनेगा, बोल बात समझ में आ गया। 49 भी लिख लो भाई, नहीं नाराज हो जाओगे अब तो मजा नहीं आएगा, बात समझ में आ गई कि नहीं। तो 9 + 999 डैश डैश n टर्म्स हो गया। अब ध्यान से समझिएगा मेरे गुरुजी लोग, आपके पास क्या आ गया 8/9 हो गया, मल्टीप्लाई सर देखिए जरा, इसको हम सर जीपी सीरीज में या एपी जो भी सम बनने जा रहा है उसको बनाने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ सर, 10 माइनस क्या लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ, और प्लस में इसको क्या लिख सकता हूँ 100 - 1, इसे क्या लिख सकता हूँ 1000 - 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलिए। और इसके बाद जो है 10,000 - 1 और डैश 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 कहाँ तक चलेगा सर जी, n टर्म्स तक चलेगा मेरे भाई बहन लोग। अब इसके बाद सर जी क्या होगा, सम 8 क्या हो गया 9 हो गया, मल्टीप्लाई में 10 - 1, ध्यान दीजिएगा सर जी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 + 100 प्लस जो है, अब इसको यहाँ पे 10 + 100 प्लस क्या हो गया 1000 प्लस डैश 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 प्लस, अच्छा 10,000 भी लिख लिया अभी, डैश डैश कहाँ तक चलेगा सर जी, n टर्म्स तक चलेगा। इसके बाद देखिए सर जी माइनस 1 1 1 1 कहाँ तक चल रहा है सर, 1 + 1 + 1 + 1 प्लस जो है डैश डैश कहाँ तक चल रहा है सर, n टर्म्स तक आ रहा है, कहाँ तक आ रहा है सर जी, n टर्म्स तक आपके पास ये भी वैल्यू है। तो ये सीरीज दो पार्ट्स में क्या हो गया, ब्रेक हो गया, एक तो भैया इसमें और एक मतलब देखिए, अब इसको सर जी अभी जीपी दिखा नहीं सर, लास्ट लाइन दिखाइए ध्यान से समझिएगा। 10 प्लस आपका क्या हो गया 10 का स्क्वायर प्लस आप इसको क्या लिख सकते हो 10 का क्यूब प्लस 10 की पावर 4 डैश डैश n टर्म्स, बोलो क्लियर हो गया। अब मेरे भाई बहन लोग आपको पता है कि बेसिकली ये क्या है 1 + 1, अच्छा एक बार एक लाइन और लिख लो, लास्ट में फार्मूला लगा देते हैं, डैश डैश n टर्म्स लिख देते हैं, क्लियर। अब इसके बाद मेरे भाई बहन लोग देखिएगा S89, तो मैं हाँ समझ में आ रहा है मेरे भाई, ठीक। अब इसके बाद जो सर इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, मैं ऊपर वाली लाइन थोड़ी सी रिमूव कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अब इस तरीके से जो है आपके पास जो वैल्यू आ गई सर जी, यहाँ पे आगे ध्यान दीजिएगा s = आगे सर 8/9 हो गया, और इधर देखिए 10 स्क्वायर, तो ये क्या बन गया सर जीपी सीरीज बना के नहीं। देखिए फर्स्ट टर्म यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए, फर्स्ट टर्म आपके पास क्या आ गया 10 आ गया, कॉमन रेशियो निकालेंगे 10 का स्क्वायर अपॉन 10 हो गया मेरे भाई बहन लोग, बेस में पावर कैंसिल हो जाएगा तो 10 आ गया, दैट मींस आर की वैल्यू क्या आ गई ग्रेटर देन 1 आ गया। सर दूसरे से देखिए 1 जो है n टर्म तक करोगे तो क्या आ जाएगा सर n ही आएगा, 1 × n
मतलब 1 जो है n टाइम्स तक ऐड कर रहे हो, इसका मतलब क्या है 1 इंटू एन, तो 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो, नंबर हमेशा क्या है सर वही रहता है, तो इसलिए आपका n ही रहेगा। बोलिए समझ में आया? तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा सर, ये आपका एपी सीरीज में बन रहा है n टाइम्स तक, इसलिए n आंसर हो गया। और ये जीपी सीरीज का सिचुएशन बना, तो अब सर जी आपने पढ़ा है ए, फार्मूला क्या पढ़ा सर जी इसका, a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपन क्या लगेगा सर r माइनस वन, ये वैल्यू में पुट कर दीजिए, तो आंसर आ गया सर जी, क्या बन गया सर 10 इंटू 10 की पावर n माइनस वन अपन में 10 माइनस क्या गया 1, माइनस इधर क्या आ गया सर n आ गया। मेरे भाई बहन लोग लास्ट आंसर देखिए, तो इसे लिख सकते हैं 10 अपन कितना 9 और इंटू ब्रैकेट में 10 की पावर n माइनस वन माइनस का क्या n, ये हमारा बेसिकली इस सीरीज का क्या आ गया सर सम आ गया। जो आपके पास क्या है सर वैल्यू 8 8 8 ट्रिपल 8 4 8 डैश 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 इन टर्म्स तक का जो सम करना था वो हमारे पास क्या निकल के आ गया 8/9 10 अपन 9 10 माइनस 10 की पावर n माइनस वन माइनस n। बोलो क्लियर हो गया? बोलो बात समझ में आया कि नहीं? बहुत ही सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिलीव करिए आप पेपर में जरूर दर्शन करेंगे, ये बात आपको हम बता दे रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर हो गया? तो चलिए सर जी क्वेश्चन नंबर 18 पे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना जरूर सर, ये बात मजाक नहीं करो, सीरियसली हाफ ईयरली पेपर में जरूर दर्शन होगा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? कोई डाउट? जिन स्कूलों में शुरू हो गया वो जरूर दर्शन करेंगे यदि यहाँ तक के सिलेबस में आ रहा है तो। ओके, अब चलिए सर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं मेरे भाई बहन लोग। अगला क्वेश्चन और भी धमाकेदार है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मजे आ जाएगा सर जी। 19 वाले क्वेश्चन में हमें ऐसा लग रहा है फीलिंग वेल होगा, आगे बात समझ में भाई। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे भाई बहन लोग, बस आप ध्यान से वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए, इंटरेस्टिंग है बिल्कुल। 19 नंबर सर जी बहुत ही धमाकेदार, वेरी वेरी लगा देता हूँ सर इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। सारे जितने भी क्वेश्चन आज कराने वाले सारे धमाकेदार हैं सर, ठीक है ना? एक से एक बढ़ के क्वेश्चन है, लिखा है सर फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। सर सीरीज 1 लिख देता हूं पहले जो दिया गया सर, ध्यान से समझिए। सीरीज वन क्या कह रहा है सर जी? सीरीज 1 ये कह रहा है भाई आपको दिया 2, 4, 8, ध्यान दीजिएगा 2, 4, 8, 16, 32, ये सीरीज मतलब 5 टर्म है सीरीज के अंदर। दूसरा सीरीज भी आपको दे रखा है सर, वो भी लिखता हूं, सीरीज नंबर 2 सर, ध्यान से समझिएगा। सीरीज नंबर 2 क्या दे रखा है सर? आपका दिया कि 128 जो है 128 लिखा होगा मेरे भाई बहन लोग 32, अच्छा 32 लिखा हुआ, ओके सर। इसके बाद क्या लिखा सर? चलिए बोलिए जल्दी बोले 8 क्या लिखा सर? 2 क्या लिखा सर? हाफ लिखा हुआ, ऐसे लिखा ना मेरे को, ओके। अब इन्होंने ध्यान से समझिए, इन्होंने कहा कि फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म, प्रोडक्ट ऑफ द मीन समझिए, प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ दैट सीरीज, मतलब इनको आपस में क्या करना है? प्रोडक्ट करना है, उससे जो सीरीज आएगा उसका हमें क्या करना है? सम करना है। तो इन सभी का आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई बहन लोग, तो हमारे पास एक नया सीरीज बनेगा, लिखेंगे न्यू सीरीज आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। बात समझ में आया? तो क्या बन के आ रहा सर जी? ध्यान से देखिए, 2 इंटू क्या लिखेंगे? 128, समझिएगा सर। अगला 4 इंटू क्या लिखेंगे? 32, ध्यान से समझिएगा सर। अगला जो है 8 इंटू कितना आएगा सर? 8। अगला देखिए 16 इंटू 2, अगला देखिए 32 इंटू हाफ। बोलो आया सर समझ में? आनी तो इससे हमारे पास एक नया सीरीज बनने जा रहा है। 2 इंटू 28 करेंगे 256 आएगा, 4 2 8 हो गया, 4 3 12 हो गया। इस तरीके से 128 8 जा 64 होता है, 16 2 जा कितना होता है भैया? ध्यान से 16 2 जा 32 होता है, और ये आपका 216 आ गया। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? तो 256 128 64 32 16, ये हमारे पास क्या बनकर आया? ये हमारे पास एक नया सीरीज आया, इसका हमें क्या निकालना है सर? सम निकालना। तो इस क्वेश्चन का यही बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट करना था। तो हमने क्या किया? कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का क्या कर लिया? प्रोडक्ट कर लिया, तो एक नया सीरीज हमारे पास बन के आ गया। अब इस सीरीज का हमें क्या निकालना? सम निकालना। बाकी तो पुराना गाना यही नया कॉन्सेप्ट था, ओके, यही धमाकेदार की बात थी। तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या हो गया सर? 256 हो गया। कॉमन रेशियो निकाला सर जी, a2 अपान कितना होता है मेरे भाई बहन लोग? a1, दैट मींस 128 अपान 256 हो गया। 128 एक कम अदून 1/2 आ गया सर। बोलिए क्लियर है ये ना भाई? बोलिए बात समझ में आ गई? अब देख रही सर r कैसा है? लेस देन मेरे भाई 1 का सिचुएशन है, और जब आपको पता है लेस देन 1 का सिचुएशन होता है तो इस पर्टिकुलर केस में SN फार्मूला बन जाता है 8। अच्छा सर n कितना? 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 5 है सर, तो हमें S5 निकालना है, मतलब टोटल सम 5 टर्म्स का। बोल क्लियर हो गया कि नहीं? SN मान लो तो भी आप SN फार्मूला a इंटू आर की पावर क्या हो जाएगा सर? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? लेस है, तो 1 माइनस आर की पावर n अपान में, ये बहुत ध्यान से सर ये कंडीशन बनाने के बाद ही आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, नहीं गलत हो जाएगा सर, मजा नहीं आएगा सर, ठीक है ना? तो आपकी मेहनत डांट चली जाएगी, तो ऐसा नहीं चाहेंगे सर कभी भी गुरुजी लोग। बात समझ में आया? अब इस तरीके से लिखा a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपान क्या लिखा? 1 माइनस आर लिखा है। तो अब मेरे भाई ध्यान से समझो जरा,
आपके पास टोटल जो भी लिखे हैं 5 टर्म्स हैं, तो a आपका कितना भैया 256 लिखो है। इसके बाद 1 माइनस r की वैल्यू कितना सर 1/2 की पावर कितना हो गया सर 5 हो गया। बोलो क्लियर। अपान में 1 माइनस 1 अपान कितना हो गया 2 हो गया। तो s5 की वैल्यू सर से देखिए 256 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 की पावर 5 1 2 की पावर 5 मतलब कितना होता है 32। सर जी आपको 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उस केस में कितना आएगा सर 32 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई बहन 32 आएगा। एंड डिवाइडेड बाई क्या हो गया सर जी 2 1 जा 2 माइनस 1 मतलब 1 में से हाफ करोगे तो हाफ ही आएगा ना गुरु। ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया सर, ध्यान से इधर समझ लीजिए। तो इस तरीके से आपके पास टोटल सीरीज के 5 टर्म्स का सम क्या आ गया 256 मल्टीप्लाई 2 हो गया। और इस तरीके से 32 माइनस 1 अपान क्या हो गया 32 हो गया। बोलो बस समझ में आ गया कि नहीं गुरु। अब ये 256 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा 512 आएगा। अपान में 32 हो गया और ये 32 ये कितना आ गया सर जी 31 आ गया सर। बोलो क्लियर है कि नहीं। अब मेरे भाई बहन लोग आपको पता है 32 के टेबल से ये कैंसिल होगा। 32 का टेबल एक बार पढ़ लिया तो 32 हो गया। बचा रिमाइंडर कितना ध्यान से देख लीजिए 8 18 19 192 192 हो गया। आपको पता है 6 बार टेबल पढ़ दो यही सेम आ जाएगा सर। कितनी बार पढ़ लें टेबल 6 बार। कैसे पढ़ा सर आपने मैंने सर देखो ध्यान से 6 2 9 12 6 3 18 1 कितना हो गया 19 9 92 6 2 12 हो गया 6 3 18 1 प्लस 1 90 ठीक है। तो इस तरीके से 16 इंटू कितना आ गया 31 आ गया। मल्टीप्लाई कर लो 16 1 जा 16 मतलब 6 हो गया ना भाई। और इसके बाद 16 का टेबल 3 बार पढ़ लिया तो कितना आ गया सर जी 48 होता है। और 48 में सर जी 1 जोड़ दिया तो 49 हो गया। तो टोटल सीरीज के सम का मतलब 5 टर्म थे उन सभी का सम कितना आ गया। इन सारे का सम करेंगे 496 ऑब्टेन हो जाएगा। कितना आएगा सर जी 490 से भैया नीचे नहीं लिख रहा होगा तो यहाँ पे देख लेना। बोलो बात समझ में आया कि नहीं क्लियर हो गया। तो देख रहे कितना ही अच्छा और धमाकेदार क्वेश्चन था। बहुत ही अपेचीदा क्वेश्चन था। बात समझ में आया कि नहीं। बोलो क्लियर हो गया। पेचीदा इस बात का था सर जो बच्चे इस बात को नहीं समझ पाएंगे तो ये लाइन आगे लिख नहीं पाएंगे और जब लिख नहीं पाएंगे तो आंसर कैसे आएगा। बात समझिएगा गुरुजी लोग। बस क्लियर ओके। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई बहन ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं नंबर 20 और ये भी है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है 20 नंबर। बहुत ध्यान से देखना बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस ध्यान से देखना बिल्कुल मजा आ जाएगा क्वेश्चन देख करके और क्वेश्चन करने में भी तरीके देख करके आपको और मजा आएगा सर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं मेरे भाई बहन लोग। बस तरीका ध्यान से समझना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई बिल्कुल समझ में आ जाएगा गुरुजी लोग। ध्यान से देखो ना तो अथो माजी सटक बात समझ में आओगे नहीं क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या सर जी 20 है मेरे भाई बहन लोग। ध्यान से देखिएगा बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है सर जी सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस सीरीज है। यहाँ पे दो फिर से फर्दर सर 2 सीरीज दिए गए हैं ठीक है ना। 2 सीरीज है लिखते हैं सर जी सीरीज नंबर 1 बहुत एनर्जी लगती है भाई ऐसा बोल रहा हूँ मैं। क्या बोल रहा है सर जी सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिया गया सर ए आर स्क्वायर। इसके बाद जो सर डैश 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 ए आर की पावर क्या लिखा है n-1 लिखा हुआ है। इसके बाद सीरीज नंबर 2 दे रखा है सर जी कैपिटल लेटर में लिखा है। ओके भैया लिख लेता हूँ नाराज मत हो। ए आर स्क्वायर है ना भी ऐसे लिखो सुंदर सो। ओके सर जी थैंक यू। एंड डैश डैश ए आर की पावर n माइनस क्या लिखो भैया 1 ए आर की पावर n-1 लिखो गुरुजी। अब देखो भैया क्या कह रहे हो कह रहा है कि आप फॉर्म में जीपी एंड फाइंड द कॉमन रेशियो फाइंड द ये फॉर्म करेंगे जीपी और दूसरा बात कह रहे हैं फाइंड द कॉमन रेशियो। तो ये अब क्वेश्चन पूरा एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ रिपीट कर रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया थोड़ा सा कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट किया था वैसे सेम यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा प्रोडक्ट करना पड़ेगा। क्या कह रहा है सर जी सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस। फिर से वही गाना है मेरे गुरुजी लोग। बात समझ में आ गया। तो क्या बनेगा न्यू सीरीज हमारे पास जो बनेगी उसको ध्यान से देखना भाई। क्या बनेगा a इंटू कैपिटल ए आर ए कैपिटल आर ए स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर डैश 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 ए आर की पावर n-1 इंटू ए आर की पावर n-1 ऐसे कुछ बनकर आएगा बनेगा ना सर जी। अब यहाँ पे ये क्या हो गया सर जी फर्स्ट टर्म हो गया। ध्यान से समझना सर जी। ये मान लो a1 ये क्या है सर जी a2 ये क्या है सर जी a3 और ये क्या है सर जी a आपका n बनेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं। अब सर जी हमें मतलब ये जो सीरीज बनकर आया है हमें ये दिखाना है कि सर ये जीपी सीरीज है। तो आप सर जीपी सीरीज को दिखाने के लिए क्या करते हो जीपी सीरीज दिखाने के लिए कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए होना चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे सर a2/a1 फाइंड आउट किए तो a सेकंड टर्म आपका a2/a स्मॉल आर कैपिटल आर अपॉन ए ये कैंसिल हो गया सर जी। क्या बचे स्मॉल आर कैपिटल आर आ गया ठीक। दूसरा आपने a3/a2 किया सर जी तो आपके पास a स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन a
ए स्मॉल आर कैपिटल आर, ए से कैंसिल हो गया, एक आर से आर कैंसिल हो गया, कैपिटल आर से आर, तो इस तरीके से स्मॉल आर कैपिटल आर। देख रहे सर जी रेशियो। एक और अगला देखना चाहें A4/A3, 2-3 टर्म कम से कम दिखाएंगे तो ए आर क्यूब आर मींस इसका कैपिटल आर क्यूब ए स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, थर्ड टर्म फोर्थ टर्म अपन थर्ड टर्म फोर्थ टर्म आगे आएगा ना भैया। तो इस तरीके से दोबारा भी क्या आ जाएगा स्मॉल आर कैपिटल, ये टर्म कैंसिल हो गया, एक पावर ये कैंसिल, एक बच गया, तो A4/A3, तो इस तरीके लिखेंगे। नाउ A2/A1 बराबर जो है A3/A2 बराबर जो है A4/A3 डैश डैश इज इक्वल टू AN, ध्यान देना भैया, क्या लिखोगे AN अपान जो है AN इक्वल टू क्या रहा सर A इंटू स्मॉल आर इंटू क्या रहा कैपिटल आर आ रहा है। बहुत समझ में आ गई, स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर आ रहा है, दैट मीन्स दे कैन फॉर्म, जब कॉमन रेशियो सेम हो जाए सीरीज के अंदर तो समझ लेना वो सीरीज क्या है, जीपी सीरीज है। तो लिखेंगे नाउ देन सीरीज आर इन, सीरीज इन जीपी, क्या लिखेंगे मेरे गुरुजी लोग, सीरीज इन जीपी एंड कॉमन रेशियो जो है, एंड कॉमन रेशियो क्या आ गया सर जी, जो कॉमन रेशियो आ गया वो स्मॉल आर कैपिटल आर आ गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? देख रहे कितना मजेदार क्वेश्चन था मेरे भाई, बहुत ही प्यारा सा नन्ना सा क्वेश्चन था, लोग लेकिन ये देख करके वैल्यू ना घबरा जाते, तो घबराना नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ओके, तो इस तरीके से अच्छे से देख लीजिए, कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं बोलेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।